અને इसका प्राइस भी बता चुका हूँ मैं અને आपको टोटल प्राइस बता रहा हूँ कितना। अगर आप नवा सब टोटल दे सकते हैं। ये मेरा टूल बैग है, फिटिंग का टोटल सामान मेरा ये टूल बैग है, ये डी मशीन है, ये बैग है, इसका टिफिन और सेफ्टी बेल्ट दोनों रखता हूँ मैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बैग के अंदर में क्या क्या सामान होता है, क्या क्या लेके जाते हैं हम लोग फिटिंग के लिए। तो आज आपको मैं टोटल बताता हूँ मैं, और सामान कितना सामान होता है, कितने रुपए तक आ जाता है, क्या प्राइस है, आज जो भी सब आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल मैंने सामान रख चुका हूँ मैं यहाँ पे। और ये वीडियो खासकर जो ITI कर रहे हैं या जो ट्रेनिंग सेंटर में जाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो काम सीखना चाहते हैं एसी का, या जो अपना नवा जो 2 साल 3 साल काम कर चुका है ना, जो अपना स्टार्टअप डालने वाला है, तो उनको पता रहना चाहिए कि क्या क्या सामान लेने गया है और कितना सामान कितने रुपये का आएगा, क्या बजट होना चाहिए। तो आज वो लोगों के लिए वीडियो है। आपको सबसे पहले पूरा सामान दिखा देता हूँ मैं क्या क्या है। देखो, देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा सामान है और ये मेरे बैग में रहता है और मैं इसको डेली यूज करता हूँ मैं इंस्टॉलेशन में ये। तो मैं आपको पहला भी यहाँ से चालू करते हैं। ये देखो, ये पंचिस है, इसको बोलते हैं स्पेनर। और ये मैं पंचिस है ना 10 नंबर का इस्तेमाल करता हूँ मैं। ये 10 नंबर का पंचिस है, ये मेरे दोनों 10 नंबर के हैं। चाहे तो आप 10 नंबर का एक 8 नंबर यूज कर सकते हो, लेकिन मैं दोनों का यूज करता हूँ 10 नंबर का, वो अपने ऊपर डिपेंड है। ये स्पेनर है और ये लगभग आपको ये तापले का है मेरा, ये 600 रुपये में तकरीबन आ जाएगा। ये 600 550 के बीच में आ जाएगा ये। और दूसरा अपना ये प्लायर है, ये पक्कर है, ये भी मेरा तापड़े का पक्कर है ये। इसका भी प्राइस समझो को 280 रुपये 300 रुपये जैसा आएगा ये। और दूसरा अपना इंस्ट्रूमेंट है ये स्क्रू ड्राइवर। ये तो बहुत काम लगता है अपने को, इसके बिना समझो कुछ काम ही नहीं होता है ये भी तापड़े का, ये भी आपको समझो 80 रुपये जैसे का आ जाएगा ये। और नेक्स्ट आ जाता है अपने ये टेस्टर है अपना ये भी तापड़े का टेस्टर है मेरा, ये भी 50 रुपये का आ जाएगा आपका ये। सेकेंड बोलते हैं इसको अपना हैमर। ये हथौड़ी है, स्टैंड प्लेट वगैरह बहुत काम में लगता है ये, इसको अपना हैमर बोलते हैं। ये भी हथौड़ी 280 रुपये इसका प्राइस आएगा। और सब जगह का अलग अलग रेट है, जो यहाँ पे गुजरात में अलग रेट है, कोई यूपी बिहार का वहाँ पे अलग रेट मिलेगा, लेकिन सबका रेट अलग है, तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और इसको बोलते हैं चीजल, इसको छेनी भी कहते हैं अपने। और जो छेनी है ना, ये देख सकते हो अभी, ये छेनी जो है, ये बताओ किसका छेनी है। ये एक्चुअली जो दीवार वॉल तोड़ते हैं ना, उसका छेनी है। तो मैंने इसको है ना, यहाँ पे उसका टूट गया था, तो इसको मैंने छेनी बना लिया हूँ मैं। और ये बहुत अच्छी तरह मेरा काम करता है ये। इसका तो प्राइस नहीं मालूम, लेकिन फिर भी आप छेनी को लेने जाओ तो 200 250 300 में अच्छा कोई चीजल छेनी आ जाएगा आपका ये। और सेकेंड पार्ट्स के बाद आते हैं अपने, मेरे बैग में देख सकते हैं मेजर टेप, पेंसिल, वाइट टेप, टेबलो टेप, ये सब तो रहता ही है अभी। और दूसरा अपने ये फ्लेयरिंग का टूल देख लो, ये देख सकते 6, 1 2 3 4 5, ये 6, ये तीनों समझो कि एक साथ में अपना यूज होता है ये फ्लेयरिंग बार है और ये योक है, ये दोनों को मिला दो तो ये फ्लेयरिंग टूल बन जाता है इसके अंदर ये। बाकी दोनों का अलग अलग नाम है इसका। ये फ्लेयरिंग ब्लॉक है और इसको योक बोलते हैं इसको। अगर दोनों साथ में मिला दो तो ये फ्लेयरिंग टूल हो जाएगा ये। और यहाँ पे आ जाते हैं, इसको नोच प्लायर है, ये खासकर जो फ्लेयरिंग करते हैं ना उसमें बहुत यूज होता है अपना ये। और ये स्वेजिंग पंच, जब अपने कॉपर पाइप जॉइन करना हो, कपलिंग जैसा बनाना हो, तो ये स्वेजिंग पंच इसको बोलते हैं। ये स्वेजिंग का काम करता है अपना ये, तो इसके लिए अपने स्वेजिंग पंच बोलते हैं इसको। और इसको कितने लोग बिट भी बोलते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको, जैसे कि अभी हम लोग जो भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, इसके 2-3 नाम होते हैं। जैसे कि अभी जो ITI करते हैं स्टूडेंट या जो कोई ट्रेनिंग में जाते हैं, जैसे कि हम लोग इसको नॉर्मली छेनी बोलते हैं, तो वहाँ पर ट्रेनिंग में या ITI में इसको चीजल बोलते हैं। और इसको कैसे अपने नॉर्मली हैमर हथौड़ी बोलते हैं इसको। तो इसको असल में जो नाम है इसका हैमर नाम है। तो उन लोग जो स्टूडेंट होते हैं तो उन लोग को ऐसे जो प्रैक्टिकल जो जनरल नाम होते हैं इंग्लिश में, तो उनको वो सब बताते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली इसको 25 बोलते हैं, तो इसको वो लोग स्पेनर बोलते हैं, एडजस्टेबल स्पेनर जो भी हो वो बोलते हैं। अभी जैसे कि अभी ये पक्कर है, तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं उसमें। तो अपना है ना, सब स्टेट का 2-3 नाम होते हैं इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन जो हम लोग नॉर्मली जो नाम लेते हैं वो हिसाब से बताता हूँ मैं, और जो इसका टेक्निकल नाम है वो भी बताऊँ मैं आपको ये। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मैं ये पहली बार मैं इतना लंबा वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे सपोर्ट करो। नेक्स्ट आता है अपने, इसको ये फाइल बोलते हैं। ये फाइल जो खासकर ये जो फ्लेयरिंग टूल इस्तेमाल करते हैं, तो ये फाइल काम में आता ही है। यानी ये नॉर्मली जो भी फ्लेयरिंग करते हैं, तो नॉर्मली मुझे लगता है सब टेक्नीशियन ये फाइल का यूज करते हैं वो। ये अपने ये ट्यूब कटर है, देख सकते हैं जो ट्यूब कटर है मेरा, ये आपका 3/4 तक ये ट्यूब कटर कटिंग कर लेता है। ये बड़ी बड़ी ट्यूब कटर है, तो मैं ये वाला यूज करता हूँ मैं। और ये प्राइस की बात बोल रहे हो, तो ये जो सेट है लगभग 600-700 के बीच में आ जाएगा ये। और सब स्टेट का अलग अलग भाव होते हैं, कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा होगा।
तो मैं टेम्पोररी आपको भाव बता रहा हूँ कि अंदाजा बता रहा हूँ मैं कि इतना रेट का होगा ये। देख सकते हो जो नोच प्लायर है ये तापरे का है, ये 170 रुपये जैसे आ जाता है ये बीट है, ये 120 रुपये जैसे आ जाता है ये फाइल है। यहाँ पे कहीं भी हार्डवेयर पे जाओगे तो 80 रुपये में मिल जाएगा, फाइल का रेट ये 80 रुपये में ये। और ये ट्यूब कटर है, ये हमारे यहाँ ये लगभग ध्यान में नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं ये 300 रुपये में जैसे लेके आया था मैं ये। और मेरे बैग में खास कर ये जो मैं ऐसी अनबॉक्सिंग करता हूँ, मैं जो ये कटिंग करता हूँ आउटडोर में, ये हेक्सो से सब कटिंग करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मैं ये हेक्सो को बनाया, यहाँ पे टूट गया था मेरा, तो इससे क्या ना वो इजीली कटिंग हो जाता है। कोई भी ऐसी अनबॉक्सिंग करता हूँ मैं तो इसी में अनबॉक्सिंग करता हूँ मैं पूरा ये। और आ जाते हैं नेक्स्ट में, ये देख सकते हैं स्प्रिंग बंडल, ये मेरा हाफ का स्प्रिंग बंडल है। अभी इसकी जो कैपेसिटी स्प्रिंग बंडल की बहुत डाउन हो चुकी है अभी ये ज़्यादा चलने वाला है नहीं, तो अभी मैं इसको चेंज कर दूंगा मैं स्प्रिंग बंडल। बाकी ये हाफ का स्प्रिंग बंडल है और ये 5 का स्प्रिंग बंडल है। तो ये स्प्रिंग बंडल का भी प्राइस मेरे को उतना अंदाजा नहीं है, फिर भी 150 रुपये समथिंग आता होगा, 150, ये भी 150, तो दोनों 300 मान लेते हैं अपने। और आगे आ जाते हैं, ये देखते लेवल वाटर, इसको वाटर लेवल भी बोलते हैं और अपने नॉर्मली लेवल वाटर बोलते हैं ये। तो ये भी जब ऐसी इंस्टॉलेशन करते हैं, प्लेट फिटिंग करते हैं, तो उसमें काम आता है ये। जैसे स्टैंड फिटिंग करना है, जब इंडोर प्लेट फिटिंग करना हो तो उसमें काम में आता है ये खासकर जो इंस्टॉलेशन करते हैं तो उनके खासकर उन लोग के लिए काम में बहुत आता है। जो ये लेवल वाटर है तकरीबन ये 140 रुपये में मिल जाएगा ये। अने देख सकते ये स्प्रिंग बंडल है, ये अंदर वाली स्प्रिंग बंडल हाफ की, यानी ये 5 का। ये तो मैं अपने बैग में हमेशा रखता ही हूँ मैं। ये देख सकते ये भी रखता हूँ मैं, ये भी रखता हूँ। मेरे को ये ना ये सब जितने भी ये जो सामान देख रहे हैं सब मेरे बैग में रहता ही है, और मेरे को डेली इसका यूज भी करता हूँ और मेरे को डेली ये सब काम भी आते ही है। तो ये बहुत फ़ायदा होता है इससे मेरा। इससे क्या, जब सिलू पैक होता है तो जब बेंड करना होता है तो वो फिर सिलू नहीं काटना पड़ता है उसमें। और जो एसी में फ्लैट नट ऑलरेडी पहले से आता है तो उसको बेंड करना हो तो उसमें भी वो ट्यूबर से काटना नहीं पड़ता उसमें। ये देख सकते हैं मेरे पास हाफ का भी है और 5 का भी, दोनों रखा हूँ मैं। और देख सकते हैं ये हैमर का पाना है ये जब मैं नवा ड्रिल मशीन लिया था तो उसके साथ में ये नवा लिया था। पहले ये जूना वाला है मेरा ये, और अभी ये नवा वाला लिया हूँ मैं ये लगभग 300 का इसका रेट मुझे पता है। ये 300 का आपका पाना आ जाएगा ये। और देख सकते हैं 6 mm का पाना है। मैं इंडोर प्लेट में ना 5 mm का यूज करता हूँ मैं, और आउटडोर का स्टैंड के लिए 6 mm का यूज करता हूँ मैं। कल मेरा पाना टूट चुका था 5 mm का, तो ये 6 mm का भी बचा हुआ है, तो ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये 50 रुपये में आ जाता है ये। नेक्स्ट आते हैं अपना ये जॉइंट के सामान पे। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टोटली जॉइंट का सामान रखा हुआ है। ये बत्ती है, इसको नॉर्मल हम लोग बत्ती बोलते हैं, बाकी इसको कॉपर ब्रेजिंग टॉर्च बोलते हैं इसको। तो ये 60 डिग्री मूव वाला है। ये क्या, ये जो घुमाएंगे ना यहाँ पे, ये 60 डिग्री 360 डिग्री ये घूम जाएगा ये। तो ये लगभग ये 550 का मिल लिया था मैं, ये पूरा याद है मुझे। ये 550 का आएगा। और एक इससे भी कम रेट वाला आता है, 300, 350, 250 का आता है, वो भी बत्ती बहुत अच्छा चलता है ये। और ये LPG कैन है मेरा ये तो सबको रेट पता ही है, 120 रुपये में, 100 रुपये में आ जाता है कहीं पर भी। और खासकर एक बात बताता हूँ मैं, ये पूरे इंस्ट्रूमेंट में आपने सब कुछ देखा होगा हर ऐसी टेक्नीशियन के पास, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये मुझे लगता है शायद मेरे पास ही है ये देख सकते हैं। ये जो जोड़ मारता हूँ ना, ये पत्थर मैं खुद बनाया हूँ मैं। इसमें क्या जोड़ मारता हूँ ना जब भी, एक मिनट आपको बताता हूँ मैं। देख सकते हैं जब भी मैं जोड़ मारता हूँ ना, मैं देख सकते हैं मैं किस तरह पकड़ रहा हूँ मैं। ये ऐसे पकड़ लेता हूँ मैं, यानी इसको जोड़ मारता हूँ मैं, यानी इसे आजू बाजू घसकाना हो, पीछे भी ले जाना हो, तो कहीं भी ले जाना हो, ये मेरे हाथ में ही रहता है ये। यानी मेरे को क्या ना, इससे हैबिट बना है, इससे 5 का हुआ, 3-4 का हुआ, इजीली सब जोड़ लग जाता है इसमें। यानी मान लो 3-4 का या 5 का जोड़ मारना हो, वो छोटा वाला जो अपना बत्ती के साथ में जो आता है पतला हो, तो उससे नहीं बन पाते। ये देख सकते हैं मैं कैसे पकड़ रहा हूँ मैं ये क्या ना, जो भी टेक्नीशियन एक बार ट्राई करेगा तो पकड़ते पकड़ते उसका आदत बन जाता है इसमें। ये इससे पकड़ के मैं पूरा जोड़ मार लेता हूँ मैं, देख सकते हैं अभी रख दिया मैं इसको। तो इसका 550 रुपये प्राइस है। यानी ये तो मैं खुद से बनाया था, 20 रुपये पत्थर लेकर आके। ये बहुत काम में लगता है ये, तो ये मैं खुद से बनाया था मैं। और दूसरा नेक्स्ट आ जाता है अपने ये देख सकते हैं, ये चौक है। ये असल में मैं अपने बैग में रखता ही हूँ, क्योंकि जहाँ भी मैं अमुक जाता हूँ मैं, तो मेरे को लकड़े का पलाई बहुत ज़्यादा मिलता है उसमें। तो ये उसमें इसको डालने के लिए ये रखा हूँ मैं। ये टाइट होता है इससे ये, और ये हैमर में बीट लगते हैं इसके अंदर। तो ये लगभग मैं 100 कितने में लिया था मैं इसको, शायद 180 या 220 के बीच में लिया था मैं।
अंदाजा बताता हूँ 220 रुपये में जितना आ जाएगा ये। नहीं मैं इसका शायद मैं 120 रुपये में लिया था, मेरे को ध्यान में भी नहीं है कितने का लिया था मैं, लेकिन अंदाजा मैं बता रहा हूँ 150 तक, 150 ज़्यादा नहीं है ये, इतना पता है मुझे। नेक्स्ट आ जाता है ब्लैक टेप। ये तो मेरे बैग में रहता ही है, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, मैं साथ में रहेगा ये। ब्लैक टेप तो मेरे हर टेक्नीशियन के बैग में ही रहता है वो ब्लैक टेप। और नेक्स्ट आ जाती है, देख सकते हैं मेरा ये लगभग कितने, ये 1.5 किलो का होगा ये। इसके अंदर पूरा खजाना है, नट बॉल है, फ्लैट नट है, और इसके अंदर गट्टे भी मिल जाएंगे। जो सामान है डेट के बेस टोटल में एक थैली में रखता हूँ मैं ये, तो टोटल सामान मेरा इसके अंदर आपको मिल जाएगा ये, देख सकते हैं ये। और आ जाते ये देख सकते चार्जिंग लाइन है, ये चार्जिंग लाइन मेरे बैग में 3 रहता है ये, 1 2 3। ये जो ये वाली है ये 410 और 32 नंबर के गैस के लिए, जब वैक्यूम पम्प करना हो तो मैं ये लगाता हूँ मैं, बाकी अनदर कोई ऐसी होते हैं तो इसमें ये लगता है इसके अंदर ये। तो 3 चार्जिंग लाइन मेरे बैग में कंपलसरी रहता ही है। और ये कंपाउंडर गेज, और ये गेज क्या है ना, ज़्यादा गेज का मेरा ज़्यादा कुछ यूज नहीं होता है क्योंकि मैं ज़्यादा इंस्टॉलेशन नहीं करता हूँ मैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो गेज है अभी पूरा काटा टच है इसका। ये वैक्यूम करने जाता हूँ तो इसको क्या है ना, ये जो काटा है ना यहाँ पे 500 के पास चला जाता है ये। गेज का भी कैपेसिटी बहुत कम हो गया है, ये जब सीजन चालू होगा तो मैं नवा ले लूँगा इसको मैं। और गेज का रेट बताता हूँ मैं आपको, ये तकरीबन अच्छी क्वालिटी का लेने जाओ तो 450 या 500 में आ जाता है अच्छी क्वालिटी का। और ये चार्जिंग लाइन में अच्छी क्वालिटी का लेने जाओ तो 250 रुपये समझ के चलो एक का, ये 250 रुपये। तो आप कभी भी नवा गेज लेने जाओ तो 500 600 में तो बोलो 700 रुपये भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़े तो आप वो नवा वाला गेज लो। और आ जाते ये सबसे बेहतरीन सामान, देख सकते हैं ये एक्रो बेंडर बोलते हैं इसको 2-3 नाम है। इसको एक्रोवेट बेंडर भी बोलते हैं और ट्यूब बेंडर भी बोलते हैं, और इसको फिक्स बेंडर भी बोलते हैं। ये फिक्स बेंडर इसके लिए बोलते हैं कि नहीं ये पूरा फिक्स, जितना अपना पाइप रहता है पूरा फिक्स बेंड करता है ये। और एक्रोवेट बेंडर भी बोलते हैं। और जो ITI की बुक में लिखा हुआ है, ITI की बुक में इसका नाम ट्यूब बेंडर लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, लोग बोलते भाई बुक में क्या नाम लिखा है, असली नाम बताओ, तो इसका असली नाम बुक में ट्यूब बेंडर लिखा हुआ है। बाकी लोग टेक्नीशियन अपने हिसाब से बुलाते हैं, फिक्स बेंडर एक्रोवेट बेंडर जो बोलते हैं वो समझ जाते हैं अपने उसमें। तो ये इसका प्राइस सबको पूछना था भाई, ये जो एक्रो बेंडर का प्राइस कितना है आप बताओ मुझे, तो मैं आपको ये प्राइस बता रहा हूँ इसका मैं आपको इसका प्राइस बताने जा रहा हूँ। ये मुझे सही बोलूँ तो अभी ये लगभग 1200 में मिलता है ये, लेकिन मेरे को जो जहाँ से मैं रेगुलर सामान लेता हूँ मैं, तो वो भाई ने मुझे 900 रुपये में दिए। बाकी यही बंडल मैं दूसरी जगह पूछने गया था दूसरे एक्सपर्ट पार्ट वाले के पास, तो वो मेरे को यही बंडल का उसने रेट 1200 रुपये बोला था। और जहाँ से रेगुलर मैं सामान लेता हूँ वो भाई मेरा वीडियो भी देखते हैं, इंस्टाग्राम भी फॉलो किए, मेरे को बहुत जानते हो, शायद मेरे को इसके लिए 900 रुपये दे दिए होंगे। या तो आप बताओ कि आपके एरिया में ये कितने रुपये तक का मिलता है ये बंडल ये। बाकी मैं आपको ये बता दूँ, ये 900 समझो कि 900 या 1100 के अंदर ये आपको कहीं पर भी परचेस करो ये आपको मिल जाएगा 1200 रुपये के बीच में, ये 1200 के अंदर मिल जाएगा ये। और मेरा ये देख सकते हो अभी पूरा ये नवा ही लिया था मैं, जूना वाला था तो वो पहले टूट चुका था यहाँ से। ये जूना वाला प्राइस वो क्या वो लोखंड का था, ये थोड़ा वजन इसका बहुत कम है इसमें ये। तो सबसे ये देख सकते हैं सब में सबसे नवा भी यही दिख रहा है। मैं इसको भी 2 महीने पहले ही लिया था मैं इसको ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो मेरे बैग में है ना केलम पट्टी यानी सैंडिंग तार भी रहता है, वो भी खल्लास हो चुका है। और मेरे बैग में ना ये कंपलसरी रहता है, ये 4 पाइप के टुकड़े, ये 1/4, ये 3/8 और ये 5/8 का और ये हाफ का। उसमें क्या 4 टुकड़ा रखता ही हूँ मैं कि कभी भी 2 इंच 4 इंच या 5-10 इंच का जॉइंट लगाना पड़े तो कहीं जाना ना पड़े, तो अपने 1 फीट मेरे बैग में ये रहता है कंपलसरी इसमें ये। और नेक्स्ट ये एल्बो कपलर ये भी रहता है, अभी खल्लास हो चुका है, अभी जितना था उतना निकाल दिया मैंने। और ये टुकड़ा पाइप PVC का ये भी मेरे बैग में ही रहता है ये। और देख सकते हैं खासकर ये सेफ्टी बेल्ट, हालांकि ये सेफ्टी बेल्ट क्या नॉर्मल है, लोग कमेंट करते हैं भाई थोड़ा हैवी वाला ले लो। नेक्स्ट टाइम मैं बहुत हैवी वाला लेने वाला हूँ मैं, लेकिन वो लेना कोई बड़ी बात नहीं रहता, लेकिन डेली अपने साथ लेके घूमना बहुत बड़ी बात होता है ये। इसका कुछ वजन बताऊँ मैं तो आधा kg जैसा इसका खुद वजन, 1 किलो जितना इसका वजन है। तो भी नेक्स्ट मैं जब सेफ्टी बेल्ट लूँगा इसको तो ज़्यादा हैवी वाला लूँगा मैं इसके अंदर। और नेक्स्ट आ जाते हैं इधर, ये देख सकते हैं ये क्या है, ये अपना लीकेज सोप है। मैं देखो ये लीकेज सोप है ना मेरा ऐसे ही रहता है, वो चेक करना हो ना, देखो ये अभी निकल जाएगा ये लीकेज टेस्ट बना, तो ये बोतल में मेरा रहता है लीकेज सोप है। तुरंत डालते हैं इसके अंदर, तुरंत चेक करना चालू कर लेते हैं। ऐसा नहीं कस्टमर ने गए फिर उधर साबुन पानी मांगे तो बनाना चालू किया, ऐसा नहीं, हम लोग का फिक्स रेट।
ये बोतल ऐसे ही रहता है, ये जैसे कि अभी कुछ चेक करना हो मुझे तो तुरंत इसके अंदर क्या चेक करने पर ऐसे सॉप निकल जाए ये, और कम पर है तो ये बोतल में है ही मेरा ये। और लास्ट इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं ये देखो ड्रिल मशीन। ये मैंने 2 महीना पहले ही लिया था, पहले वीडियो पे भी देख चुके होंगे, मैं इसका शॉर्ट वीडियो डाला था मैं इसके अंदर। कितने भाई लोगों का वो मैसेज आ रहा था भाई आप कौन से कंपनी का लियो, तो मैं बता दूँ ये माफ प्रो कंपनी का है। और इसके अंदर दे सकते हैं ये लकड़ी भी चलता है, हैमर भी चलता है, और ये अपना जो तोड़फोड़ वाला हो ज़्यादा होल तोड़ना वो भी चलता है इसमें। अने ये ड्रिल मशीन अच्छा है, हैवी वाला है। अने इसका जो रेट है मैं अभी बताता हूँ, मैं आपको पहले आपको दिखाता हूँ इसके साथ में क्या मिला था मुझे। देख सकते हैं इसके ये चीज़ें ली छेनी मिला था तोड़फोड़ वाला, ये बहुत काम में आता है अपने ये भी अभी इसका तो यूज में एक पहले किया नहीं हूँ मैं अभी ये बैग में से भी निकाल दूंगा क्योंकि इसका यूज ज़्यादा भी होता नहीं है अपने बैग में ये। और ये वन वे कैसेट ऐसे फिटिंग करना हो तो उसके लिए 8-10 का पाना ये काम में बहुत आता है मुझे ये। देख सकते ये भी 6 का पाना था, जो हेल्पर था मेरा वो सलिया मार दिया था, इसका पूछ के ना चला गया ये, तो अभी इसको भी निकालने का भी बैग में से ये तो भी रह गया सबका। बहुत लोगों का सवाल आता था भाई पहले कि आप ड्रिल मशीन नवा लियो क्या रेट है, तो मैं आपको इसका रेट बता दूँ। मैं जब लेने गया था तो कस्टमर ने वो जहाँ से लिया था मैं ये मेरे को सही बोलूँ तो 2800 में पड़ा, 2800 रुपये में। तो ये 2800 रुपये का था माफ प्रो कंपनी का। इसके अंदर पेटी भी बहुत मजबूत आता है, पेटी है कहीं भी ले जाना हो तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है इसके अंदर ये। तो आप देख सकते हो टोटल जितना भी जो यहाँ पे जो सामान रखा हुआ है ये टोटल इंस्टॉलेशन वाला है। और इसमें कंप्लेंट भी चेक करते हैं, छोटा मोटा कंप्लेंट चेक करने मैंने इसमें किलोमीटर नहीं है मेरे पास, और बाकी कंप्लेंट भी चेक करना हो तो ये सामान समझो इनफ है, ये कंप्लेंट वगैरह सब चेक हो सकते हैं इसके अंदर, देख सकते हैं। बाकी मैं ज़्यादा इंस्टॉलेशन करता हूँ मैं फिटिंग, तो मेरा फिटिंग के लिए टोटल एक भी सामान मुझे कम नहीं पड़ता है। 1 टन से लेके 2 टन हो या कैसेट एसी हो या डक्टेबल एसी हो वो भी फिटिंग हो जाए। बस डक्टेबल ये है कि 3-4 का पाइप हो तो उसमें मेरा ये टूल काम में नहीं आया, तो मैं अलग से मैं वो फ्लेयरिंग टूल लेके जाता हूँ मैं। ये टोटल देख सकते हैं अभी ये टोटल ये यहाँ पे पूरा आपको इंस्टॉलेशन का सामान दिखता होगा, ये सबका आपको नाम बता चुका हूँ मैं, और इसका प्राइस भी बता चुका हूँ मैं, और आपको टोटल प्राइस बता रहा हूँ कितना। अगर आप नवा सब टोटल सामान लेने जाओ तो आपको कितना पड़ेगा ये। और खासकर इसके अंदर जो अभी वैक्यूम पम्प नहीं है, वैक्यूम पम्प में अभी किसी दोस्तार फ्रेंड को दिया हूँ मैं, तो वो लेके गया हुआ है, उसके काम में था अभी, तो मैं आपको वैक्यूम में भी बताता हूँ वैक्यूम पम्प कौन सा रखता हूँ मैं, वो भी बताऊँगा मैं अभी आपको। मैं आपको अभी टोटल में प्राइस बता रहा हूँ कितना है इसका ये देख सकते हैं। अभी मैं आपको इसका टोटल रेट बता रहा हूँ मैं। अभी समझो जो ड्रिल मशीन है ये ज़्यादा रेट वाला, तो इसको भी मैं साइड में रखता हूँ मैं, यानी सेफ्टी बेल्ट को साइड में रखता हूँ मैं। अगर आपको टोटल ये वाले पूरा पार्ट्स लेना हो यहाँ से यहाँ तक का ये अपना चार्जिंग लाइन गेज एक बंडल भी साथ में आ गया, ये टोटल आपको समझो कि 6000 रुपये में आपका टोटल सामान आ सकता है। ये 500 कम या ज़्यादा भी हो सकता है आपके वो एरिया के स्टेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ मैं। बाकी अगर आप 6000 रुपये बजट लेके चलो इतना टोटल आपका सामान आ जाएगा ये। और अपने प्लस में ड्रिल मशीन रखे हैं तो 6000 प्लस 3000 ड्रिल मशीन मानते हो तो हम लोग का 9000 रुपये सामान हो जाएगा। सेफ्टी बेल्ट का ये 500 ले लेते हैं, 9500 रुपये। और अपना मेन जो इंस्टॉलेशन करते हैं उसमें वैक्यूम पम्प कम पड़ रहा हो। अगर अपने काम चालू करना तो वैक्यूम पम्प अपना कंपलसरी है, तो वैक्यूम पम्प तो लेना ही पड़े अपने को। तो वैक्यूम पम्प कोई भी लेने जाओ 4000 से 5000 रुपये वैक्यूम पम्प आ जाता है वो। तो कितना 9000 10 15000 आप है ना 14000 रुपये मान के चलो। अगर 14000 रुपये 14 से 15000 रुपये इंस्ट्रूमेंट का मान के चलो आप, वहाँ पे आप ऐसी फिटिंग भी कर लोगे, कोई कंप्लेंट चेक करना हो रिपेयरिंग भी करना वो भी आ जाएगा उसके अंदर। देख सकते हैं यहाँ पर टोटल इतना सामान आ जाता है इसके अंदर। अभी जो मेरे पास नॉर्मली इधर जो सामान पड़ा हुआ है तो इसका मैं आपको रेट बता दूँ, ये टोटल समझो कि 9000 रुपये का सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे। और सबसे खास बात इसमें सबसे यहाँ पे देख सकते हैं इसमें सबसे जूना मेरा सबसे सामान है, सबसे जो पुराना है सबसे जूना है जो सबसे ज़्यादा चला हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कौन सा सामान है। ये देख सकते हैं ये चीजल, ये जो छेनी है मेरा ये बाकी टोटल जो सामान है मैं टोटल सामान बदल चुका हूँ मैं, यहाँ पे टोटल सामान मेरा चेंज हो चुका है। लेकिन जो छेनी है मेरा चेंज नहीं हुआ है, इसको मेरे को 6 साल हो गया ये 6 साल से मैं यूज कर रहा हूँ इसको। मैं जब मैं हेल्पर था, जब मैं मतलब कि 2-3 साल काम हो चुका था मेरा, तो मैं धीरे धीरे सब सामान इकट्ठा कर रहा था अपना काम चालू करने के लिए। तो वो टाइम में मैं ये छेनी लिया था, तब से 6 साल से मेरे पास छेनी है।
तो इसको 6 साल हो गए, सबसे जूना यही है। बाकी सब समझो कि 1.5 साल 2 साल जैसा सब सामान है ये। मेरा फिटिंग में सब सामान डेली यूज होता है, इसके लिए मेरा 2 साल 2.5 साल से ज़्यादा टिकता नहीं है। ये देख सकते हैं टापरी का पंचिस है, इसको भी अभी कितना 1 साल ही हुआ है, दोनों को अभी 1 साल हुआ है अभी मेरा। ये देख सकते हैं 1 साल में क्या हालत हो गया अभी है। तो ठीक है, आपको मैं बता दूँ इतना टोटल सामान लेना हो तो आपका 9,000 रुपये बजट होना चाहिए, और प्लस में वैक्यूम पम्प को प्लस करें तो 5,000 रुपये, वो तो 14,000 रुपये। अगर नाइट्रोजन बाटला भी लेवे तो नाइट्रोजन बाटला जो अपने प्रेशर